नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों के साथ। खबर सीहोर से है, जहां सीहोर के कुबरेश्वर धाम मार्ग पर लगे एक विवादित बैनर ने चर्चा छेड़ दी है। बैनर पर लिखा है कि गैर हिंदुओं का धाम में प्रवेश निषेध है। स्थानीय दुकानदार और भक्त इस पर खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ ने इसे विधर्मी प्रवृत्ति के लोगों के लिए चेतावनी बताया है। कथावाचक पंडित मोहित पाठक ने स्पष्ट कहा कि जिनकी धार्मिक प्रवृत्ति हमारी परंपराओं के विपरीत है, उन्हें मंदिर या धाम में आने की आवश्यकता नहीं है। ऑटो चालक सुरेश राठौर ने भी इसे उचित माना है। ये बात है साहब, इसलिए ये हमने समाज के लोगों से बात भी करी। वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के सीहोर के मूव मीडियन अगर भोपाल जा रहा है तो उसको नहीं मार रहे हैं, अगर हिंदू जा रहा है तो उसको मारा ठोकी कर रहे हैं वो लोग। भोपाल स्टेशन पे, हाँ, ऑटो वाले। अगर आपने बोल दिया मेरा नाम आकाश है तो आप पिट के आओगे वहाँ पे। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारे ऊपर भी ध्यान दे कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं भोपाल में, और जहाँ से तो बराबर पैसे कमाते हैं और सवारी को भी लूट रहे हैं। उनके चक्कर में हमारा नाम भी खराब हो रहा है। सीहोर के ऑटो वालों का भोपाल के ऑटो वालों के नाम से खराब हो रहा है। हम लोग सवारी से कभी गलत पैसे नहीं लेते, कभी गलत किराया नहीं लेते। में कोई गलत बात नहीं है। जहाँ रामकृष्ण की पूजा होती है, कुबरेश्वर धाम हो या और भी अन्य सनातनी मंदिर है, वहाँ किसी भी गाय खाने वाले विधर्मी को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तिलकधारी आएंगे, जहाँ त्रिशूलधारी आएंगे, जहाँ सिक्काधारी आएंगी, जहाँ हिंदू बहन बेटी आती है, और कुबरेश्वर धाम पे लाखों की भीड़ आती है। यदि कोई भी विधर्मी वहां जाएगा तो बहन बेटियों के साथ छेड़ करेगा, लूट करेगा। इसलिए मैं सकल हिंदू समाज से कहना चाहता हूँ, किसी भी पवित्र मंदिर पे, हमारे मठ मंदिर पे कोई भी विधर्मी मुल्ला टोपी चुक्की वाले के घुसने की आवश्यकता नहीं है। अनूपपुर जिले के बिजूरी में बसपा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। नायब तहसीलदार को राज्यपाल ने ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही बसपा का आरोप है कि बिजूरी और आसपास के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों और चिकित्सकों की भारी कमी है। बसपा नेताओं ने मांग की है कि स्वास्थ्य केंद्र का तत्काल उन्नयन किया जाए और जिला अस्पतालों में अत्याधुनिक उपकरण और पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध कराए जाए। बिजरी नगर जब से यहाँ स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल, जब से सरकारी हॉस्पिटल यहाँ खुला हुआ है, 45-50 साल हो गया, आज तक इसका उन्नयन नहीं हुआ, दर्जा नहीं बढ़ा। दर्जा नहीं बढ़ने की वजह से शासन प्रशासन जो सुविधा यहाँ बिजली नगर अस्पताल को मिलना चाहिए उससे वंचित है। और इसके तमाम जब चुनाव आता है, ये भाजपा कांग्रेस के लोग कहते हैं उन्नयन हो गया, हमने करवा दिया, लेकिन उन्नयन होता तो इसका फायदा जनता को मिलता। अभी कुछ दिन पहले यहाँ सर्पदंश से जो है एक बच्चे की 6 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, उसमें डॉक्टर की लापरवाही, डॉक्टर को सजा मिला, लेकिन डॉक्टर की सजा ये परमानेंट समस्या का सोल्यूशन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि इसका दर्जा बढ़े, और जब तक नहीं बढ़ेगी बहुजन समाज पार्टी इसकी लड़ाई यहाँ से अनूपपुर वाया होकर भोपाल तक लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया गया है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र में जो व्यवस्थाएं हैं वो उचित नहीं है, समुचित नहीं है और पर्याप्त नहीं है। यहाँ ना उचित पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही यहाँ पे पर्याप्त डॉक्टरों की उपलब्धता है। इस संबंध में उन लोगों ने ज्ञापन दिया है। बहुजन
जतारा रेंज के वन विभाग ने अतिक्रमण के विरुद्ध फिर से बुलडोजर कार्रवाई की है। करमोरा परिक्षेत्र के बीट मंगराई नंबर 1 में कच्चे और पक्के मकानों को गिराकर अवैध खेती नष्ट की गई। अतिक्रमणकारियों द्वारा जुताई किए जा रहे हैं और ट्रैक्टरों को मौके से जब्त किया जा रहा है और इसके साथ ही वन अपराध पंजीकृत किया गया। बता दें, वन विभाग की एक कार्रवाई वन संरक्षक मंडल अधिकारी और उपवन मंडल अधिकारी के दिशा निर्देश में जतारा रेंजर शिशुपाल अहिरवार के नेतृत्व में की गई है। कार्रवाई अब भी जारी है। हरदा जिले के खिरकिया तहसील के छिपापड़ में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि खाद वितरण के लिए टोकन प्रणाली लागू की जाए ताकि सभी को सही समय पर खाद मिल सके। नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे पर जाम लगने से आवागमन बाधित हो गया। मौके पर तहसीलदार पहुंचे और किसानों को शांत करने के साथ साथ उनकी समस्याओं को सुनकर समझाइश दी। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत जारी है। नीमच में पुलिस थाना जीरन की टीम ने अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की बड़ी तस्करी रोकी। चीताखेड़ा रोड पर नाकाबंदी के दौरान हुंडई क्रेटा कार से 182 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया और तस्कर संदीप जाट को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश यादव और पुलिस सहायता केंद्र की टीम की सराहनीय भूमिका रही है। बता दें, आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है और डोडा चूरा के स्रोतों की जांच की जा रही है। नीमच जिले के नेवर पंचायत में प्रदूषण का मुद्दा गर्मा गया है। ग्राम सरवनिया बोर के ग्रामीणों ने नीमच प्रोटीन फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए और चक्का जाम की चेतावनी दी। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला अपशिष्ट पानी और धुआं खेतों की उपजाऊ जमीन बर्बाद कर रहा है और लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। गांव में श्वास, दमा और फेफड़ों की बीमारियां तेजी से फैल रही है। फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप है कि न तो वेस्ट ट्रीटमेंट किया जा रहा है और न ही धुएं को रोकने की व्यवस्था की गई है। बता दें, ग्रामीणों ने कहा है कि गांव का माहौल बदबू और बीमारियों से भर गया है। बस्तर का बीजापुर अब छत्तीसगढ़ के नई खेल ताकत बनकर उभरा है। बिलासपुर में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में बीजापुर खेल एकेडमी के खिलाड़ियों ने धमाकेदार प्रदर्शन की है। 20 खिलाड़ियों की टीम ने कुल 11 मेडल जीते, जिसमें 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग में तेज रफ्तार कंटेनर के चपेट में आने से बड़ी संख्या में गौवंशों की मौत हो गई। ये हादसा नेशनल हाईवे पर दुर्ग बाफना टोल के पास हुआ है, जिस पर बजरंग दल ने विरोध व्यक्त किया है। कंटेनर राजनांदगांव से दुर्ग की ओर आ रही थी, जिसने सड़क पर चल रहे 8 गायों को रौंद डाला। घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मृत गायों को दफनाया। कोतवाली थाना पुलिस ने कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कल राजनांदगांव से दुर्ग ट्रक आ रही थी और बापना टोल प्लाजा के पास कुछ गौवंश बैठी हुई थी। ये ट्रक वाले इतना अंधा था कि उनको रौंदते हुए गौ माता के ऊपर गाड़ी को चढ़ा दिया, जिसमें 8 गाय थी, उसमें 8 गाय की पूरा मौत हो गई। हम लोग यही मांग लेके आए हैं कि जो भी है ड्राइवर, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और उनको सजा मिले।
हैं भिंड के, तो भिंड जिले में कई थानों में हुई चोरियों का सफलतापूर्वक खुलासा करने पर समाज सेवियों और रिटायर्ड सैनिकों ने भिंड एसपी डॉक्टर अमित यादव और एएसपी संजीव पाठक का फूल माला पहनाकर सम्मान किया। पुलिस की इस काबिलियत और मेहनत की सराहना करते हुए समाज सेवी और रिटायर्ड सैनिकों ने कहा कि चोरों की गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेजना जनता के लिए सुरक्षा की गारंटी है। एसपी और एएसपी ने भी अपने टीम के प्रयासों की जनता की सेवा बताते हुए सराहना स्वीकार की। भिंड में चोरी की लगातार वारदातें हो रही थी, जिसको भिंड पुलिस ने लगभग 56 लाख रुपए 60 लाख रुपए की चोरी बरामद की है, जिसमें 12 चोरियां बरामद हुई हैं। एक हमारे सुनील फौजी एहतार के थे, उनका भी लगभग 20 लाख रुपए की चोरी थी। जो भिंड पुलिस ने जो बरामद की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहनीय कार्य किया है, जिसको लेके आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय का सम्मान समारोह रखा और भिंड पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जो इस तरीके की जो चोरियाँ उन्होंने बरामद की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर रिटायर राकेश सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संघ भिंड। आप सब लोगों को विदित हो कि बहुत ही जब से हमारे पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव जी जो यहाँ पे पदस्थ हुए हैं, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। इसके अलावा जो कल अंतर्राज्यीय गिरोह का जो पर्दाफाश हुआ है, जो लोग जिले के दहशत में थे कि भाई चोरी हो रही है और इस तरीके से हो रही, महिलाएं हमारी बच्चे सब दहशत में थे, उनको गिरफ्तार करके मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस उपलक्ष्य में जो हमारे जिले की जो जनता है उनमें बहुत ज़्यादा मतलब एक विश्वास जगा है सुरक्षा का कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए हमारे जो जिले में सभी जो भूतपूर्व सैनिक संगठन है एवं समाज सेवी, तो हमने ये सोचा कि हमारे जो पुलिस विभाग जिसके नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में जो एक अच्छा कार्य कर रही है, उसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है। हम एक सैनिक हैं, उस नाते से चलते हैं और साहब को थोड़ा सम्मान देते हैं चल के, और जिससे जो हमारे विभाग में और सबऑर्डिनेट हैं उनका मनोबल ऊंचा हो। विदिशा के दीपनाथ खेना थाने में दुष्कर्म के आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी 45 वर्षीय देशराज अहिरवार के रूप में हुई है। आरोपी ने अपने लोवर से फांसी लगाई है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। एसपी रोहित काशवानी मौके पर पहुंचे और कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये दीपना थाना अंतर्गत एक आरोपी द्वारा एक सुसाइड का प्रकरण सामने आया हवालात में। इसमें जो है प्रारंभिक जांच जो है जेएमएफसी जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा की जा रही है और प्रत्येक कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जा रही है। और इसमें जो मानवाधिकार आयोग है उनको भी सूचना दी गई है और जो जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। खबर पीथमपुर से है, जहां पीथमपुर के एक कमर्शियल बैग कंपनी में काम करने वाले मजदूर लक्ष्मण ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। परिजनों ने शव कंपनी के बाहर रखकर 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। कंपनी सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए देने को तैयार है। मृतक के पीछे 2 वर्षीय बच्चा है। मजदूर नेहा हेमंत हिरोले के नेतृत्व में धरना जारी है। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी मामला दबाने की कोशिश कर रही है। बात करते हैं ग्वालियर की, तो ग्वालियर के भीतरवार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पत्नी ने अपने पति की जान लेने की कोशिश की। मामला भीतरवार के वार्ड नंबर 3 का है। अज्ञात कारणों से आरोपी पत्नी ने पति पर खौलता हुआ गर्म पानी डाला, जिससे पीड़ित पति झुलस गया। गंभीर हालत में पीड़ित को ग्वालियर रेफर किया गया है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। सीधी जिले से दिल दहला देने वाली खबर है। पारिवारिक विवाद में पुलिस विभाग के एक कर्तव्यनिष्ठ प्रधान आरक्षक की जान ले ली गई।
सोमवार देर रात कमरजी थाने में पदस्थ 38 वर्षीय सबिता साकेत की उनके ही पति वीरेंद्र साकेत ने बेसबॉल बैट से पीट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना से पुलिस महकमे में शोक और आक्रोश का माहौल है। मृतकों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है। सविता साकेत हेड कांस्टेबल हैं, कमरजी में पदस्थ थी और यहाँ पुलिस लाइन में उनका निवास था। अपने पति के साथ रहती थी, बच्चे उनके बाहर रहते थे। और कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पति जो हैं वीरेंद्र, उनके द्वारा मारपीट की गई उनके साथ और ये हत्या की घटना कारित करके वो फरार हो गए। अब पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस ने वहाँ करा ली थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी अभी आर्थिक सहायता है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया हम उपलब्ध करा रहे हैं और कल से नाकाबंदी चल रही है। पुलिस की टीमें बना के एसपी साहब ने चारों तरफ गिरफ्तारी के जो सघन प्रयास हैं वो कर रहे हैं। शीघ्र आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। मौके की भी कार्रवाई समस्त जो है कल पुलिस की टीम मौके पर तत्काल पहुँच गई थी, उनके द्वारा कर ली गई है। जितने एविडेंसेस हैं कलेक्ट कर लिए गए हैं। पीएम अभी संपादित हो चुका है और बॉडी जो है उसके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है। सीधी पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब एक महिला पुलिस कांस्टेबल की हाथी से पीट कर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें कि महिला पुलिस कांस्टेबल सविता साकेत सीधी जिले के कमरजी थाने में हेड कांस्टेबल मुंशी के पद में पदस्थ थी। हम जहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, यही वो जगह है जहां पर महिला की हत्या की गई थी। यही वो कमरा है जिस कमरे में रहती थी। फिलहाल पुलिस के द्वारा सील कर दिया गया है, ताला मार दिया गया है। पुलिस को इस कमरे के अंदर से बहुत सारे साक्ष्य मिल सकते हैं। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की दबिश जारी है, पुलिस की तफ्तीश जारी है। आपको बता दें कि महिला के 2 बच्चे थे और महिला के बच्ची ने बताया कि मेरी माँ को जब मेरे पिताजी प्रताड़ित कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, कहासुनी हो रही थी, उस वक्त मेरी माँ की अंतिम बार बात हुई थी और मेरी माँ ने बताया था कि पिता के द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा उसकी पुत्री के द्वारा बताया गया कि मैंने कहा कि अपने आप को एक कमरे में कैद कर लो और बंद कर लो। तब मेरी माँ ने कहा हाँ कि ये आवास मेरा शासकीय आवास है, मैं उससे नहीं डरती हूँ। उसके कुछ ही देर बाद जो है तो उसकी मृतक की हेड कांस्टेबल मृतक की पुत्री को ये मैसेज आता है, सूचना जाती है कि अब माँ की मौत हो चुकी है। फिलहाल यदि बात करें तो रीवा जोन के जो डीआईजी हैं यहाँ आए हैं और महिला की जो है तो राजकीय सम्मान के साथ और गार्ड ऑफ द ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई है और वहां पर परिजनों के द्वारा भी अंतिम दर्शन की प्रक्रिया जारी है। बने रहें टीवी 24 के साथ। पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, सीधी मत। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।